आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी की पूजा बड़े विधि विधान से बता रही हूँ। मैंने अपने कलश की स्थापना कर ली है, उसमें चावल भी डाल दिए हैं और मैं अब अपने सबसे पहले कलश को जला रही हूँ। कलश, हर पूजा में कलश का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। कलश के बाद मैंने देखिए अपने भगवान की पूजा पहले से करके रखी है। अब मैं भगवान को चंदन और रोरी लगा रही हूँ। वैभव लक्ष्मी की पूजा में हो सके तो हमें शंख भी रखना चाहिए, क्योंकि शंख माँ का जो है भाई है, इसलिए हमें शंख रखना चाहिए। अब मैं वैभव लक्ष्मी मैया की स्थापना कर रही हूँ। ये देखिए मैंने एक रुमाल रख लिया है, इसमें सांतिया बना लिया है क्योंकि हमारा रुमाल वाइट है। अब मैं इसमें थोड़ी सी एक मुट्ठी चावल रख रही हूँ। लोटे में जल भर लिया है, उसके ऊपर एक कटोरी रखो। कटोरी पे एक सोने की वस्तु रखो, सोने की ना हो तो चांदी की रखो, चांदी की ना हो तो नगद रुपया भी रखो। आप हर चीज़ रख सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और मैं माँ की अब पूजा कर रही हूँ। माँ को हमें हल्दी, चंदन, चावल, रोरी सारी ही चीज़ें लगाना चाहिए। हल्दी बहुत शुभ होती है, इसलिए माँ को हल्दी भी लगाना चाहिए। माँ के लिए लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। माँ को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं। और जो है वैभव लक्ष्मी मैया को भी लाल फूल हो तो अति उत्तम है। विष्णु भगवान को हमें पीला फूल अर्पित करना चाहिए। ये देखिए, और विष्णु भगवान को तो तुलसी दल जरूर ही चढ़ाना चाहिए। बिना तुलसी दल के हमारे विष्णु भगवान पूजा नहीं लेते हैं। इस तरह से हमें अपनी सभी देवियों की पूजा करना चाहिए। ये विष्णु भगवान है, ये हमारी वैभव लक्ष्मी मैया महारानी है, और ये हैं उनके भाई। इनको भी हमें चंदन, चावल, अक्षत, पुष्प सब चीज़ों से पूजा करनी चाहिए। ये हमारी वैभव लक्ष्मी मैया है। और इसमें है हमारे देखिए कौड़ी है, गोमती चक्र है और भगवान की कुछ चांदी की चीज़ें हैं, इसकी भी हम पूजा करते हैं। गोमती चक्र तो बहुत ही शुभ होता है, इसलिए हमें गोमती चक्र की भी पूजा करना चाहिए। इस तरह से हमें बड़े ही विधि विधान से भगवान की पूजा करना चाहिए। अब हम जो है सबसे पहले भगवान की जो है वैभव लक्ष्मी मैया महारानी की जो रूप है उनके दर्शन कर रहे हैं। जय हो वैभव लक्ष्मी मैया महारानी की जय हो। हे धन वैभव लक्ष्मी माँ, आपने जैसे शीला की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हम सबकी मनोकामना को पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। इस तरह से माँ की पूजा करना चाहिए। या रक्ताम बुधवासिनी विलासिनी चंद्रस्नी तेजस्विनी या रक्ता दिगंबरा हरिशखी या श्री मल्लोलादिनी या रत्नाकर मंथना प्रगणता विष्णुसा गेहिनीमा सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। माँ का स्त्रोत है। आपको संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में भी है। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांत वाली है, जो असह तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जितने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूजनीय है, वैसी है लक्ष्मी देवी। आप मेरी रक्षा करें और माँ के सारे ही जो यंत्र मानद हैं उनके दर्शन करना चाहिए। हे दान लक्ष्मी माँ, आपने जैसे शीला की मनोकामना पूर्ण की, शीला पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें।
हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे विजया लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे ऐसा लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। ओम। अब हम माँ को 11, 21, 51 जितने भी आप चाहें श्री यंत्र सुना सकती हैं। ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः। 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 आप 108 बार भी माँ का यंत्र का जाप कर सकती हैं। हे गजलक्ष्मी, आप जैसे प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे अधिलक्ष्मी, आप जैसी प्रसन्न सबकी मनोकामना पूरी करें। हे माँ, सबकी रक्षा करें। अब मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ। मैंने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लिए हैं। अब मैं भगवान माँ की कथा कर रही हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते, एक दूसरे के काम आते थे। पहले ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग है। सबने अपने काम में रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों की एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयाँ बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रगति और संतोषी थी। उनका पति विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से रहते, वे किसी की बुराई न करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता का लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, रेस, जुआ, तरस गांजा वगैरह गंदगियाँ फैली हुई थी। उसमें पति भी फंस गया दोस्तों के साथ। उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने का। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी, गहने सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया था शीला। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता और प्रभु भजन में सुख शांति से व्यक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में रहता और भूखमरी फैल गई। सूखे खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गोलियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव पर बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आएगा। इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर और सत्कार करना चाहिए। ऐसे आदर में धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था।
अतः शीला ने सक्चा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सक्चा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुखी मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी कहती प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। ये देखकर माँ जी ने शीला के नज़दीक सरकी और सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरी दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हुआ। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और तब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तुम चिंता मत कर, अब तुम कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन तो अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तुम धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे व्रत लक्ष्मी व्रत है, वह लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। वह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वह लक्ष्मी का व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वह लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल मिल जाता होता तो आज सब लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि हुई शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी यह लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करो। और जैसा मैं मुझे रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा पानी का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उसमें कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगाकर रखो। धूप सली भी सुलगाकर रखो। धूप सली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी के श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः भगवान लक्ष्मी पूजन करते वक्त प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध चरित्रों का दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने रुपये, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11
21 या 51 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प करो और माँ के सामने जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना बोलो और माँ से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए विनती करो और माँ को जो मनोकामना वह पूरी करने को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो, थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और अगर शक्ति ना हो तो एक बार खाना खा लो और अगर शक्ति ना हो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी शक्ति ना हो तो एक बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो, कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो, चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। यह व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान नव संतान प्राप्त होती है, स्वभाव का सौभान रहता है। कहीं लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने बहुलक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं बस करूँगी। उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत माने उतने शुक्रवार है बहुलक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 700 भागवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की बहुलक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और कुंवारी या सौभाग्यवती किसी भी स्त्री की पूजा कर सकते हैं और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर लक्ष्मी धनलक्ष्मी स्वरूप बहुलक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मनी मन भावता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ बहुलक्ष्मी, हे मैंने सच्चे हृदय से आपका बहुलक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जो संतान देना सौभाग्यों का सौभाग्य अखंड रखना, कोई लड़कियों को मन भावन पति देना, आपका है चमत्कारी बहुलक्ष्मी जो व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। ये माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदना करो। माँ जी के पास से बहुलक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव उठी लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मनी मनुष्य दर्शन कर दिए कि बहुलक्ष्मी मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा शास्त्रीय अनुसार बहुलक्ष्मी मैं शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। ध्यान संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गए हैं? माँ जी दूसरा कोई ना था, साक्षात लक्ष्मी जी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार सवेरे स्नान करके सब कपड़े पहन शीला मणिमन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी टूटी नहीं सामूहिक तो हाथ पाँव मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा मुँह रख कर बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे पर पद्यों के गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिर भी रख दिए थे। नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीलन कटोरी रख दी। सामने पटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस ढेर पर उस तांबे का कलश रखा, पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही दिव्य शास्त्री के अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर बहुलक्ष्मी व्रत किया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आने लगा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ और उसके मन में बहुलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक बहुलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के मुताबिक उद्यापन विधि करके साथियों को बहुलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की सबको वंदन करके भाव से मनी मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका बहुलक्ष्मी व्रत पूर्ण किया आज पूर्ण किया है। माँ मेरी विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना उसे दान देना, जिसे सौभाग्य स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, आपका है चमत्कारी बहुलक्ष्मी जो व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी होगा और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के बहुलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। बहुलक्ष्मी व्रत की प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी शास्त्रीय विधि पूर्वक बहुलक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जय शीला प्रणाम तो प्रणाम सबका व्रत करने वाले पर सब पर प्रणाम, सबका सुख शांति देना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ बहुलक्ष्मी, बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय।
हमारी वैभव लक्ष्मी मैया की कथा पूरी हो गई है। अब हम अपनी माँ को भोग लगा रहे हैं। हे माँ भोग लगाओ, हे वैभव लक्ष्मी मैया महारानी भोग लगा लो, हे वैभव लक्ष्मी मैया महारानी भोग लगा लो, हे वैभव लक्ष्मी मैया महारानी भोग लगा लो, हे वैभव लक्ष्मी मैया महारानी। 3 आचमनी जल अर्पण करने के बाद हमें माँ को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद उनकी जो है स्तुति करना चाहिए, स्तुति श्री महालक्ष्मी की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तम विष्णुप्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुर्भंजनी शैया प्राप्त निमित्ता महालक्ष्मी नाम में हम पत्तोधानी देवी नाम है पुनः पुनः देव संतम सन्मंत्री शास्त्राणी च मुहुर्मुहुः देव संत प्रणवंती लक्ष्मी देवी नमस्तुते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते गौवंदिनी मुक्ति मुक्ति न लमते महादयी जट्टै कब्रां सुसौभाग्य न प्रोतिपद लक्ष्मी न विरते नात्म फलम समाप्ति महालक्ष्मी नाम में हम देहि सौभाग्यमरोग्यम देहि परम सुखम नमस्ते आदिशक्ति त्वं नमस्ते बिगड़बंदिनी विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाश्रम विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मंतम धन करोचंत्र रूप चरित्रे सरस्वती नमस्ते तु महामाया सब सुख प्रदायिनी नाम में हम महालक्ष्मी नाम में हम सुरेश्वरी नाम में हम जगृति नाम में हम परमेश्वरी। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। अब हम देवी माँ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यत्र भगदान मान चरण पक्षलम भोजनम सत्य सेवा पितृदेवर्चनम विधि सत्वम गम पालनम धान्यानामापि संग्रहो न कलयश्चित्तात्र रूपा दृष्टा प्रहारी वसामी कमला तस्मिन् ग्रहे निष्फला। जहाँ मेहमानों की आवभगत करने में आती है उनकी सेवा भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धन का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता है, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चय रहती हूँ। इनके सिवा की जगह पर मैं कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। अब हम सबसे बाद में अपनी माँ की आरती करते हैं और आरती के बाद हम हवन करते हैं और उसमें भी माँ का भोग लगा देते हैं। हमें हवन ज़रूर थोड़ा सा माँ के नाम का करना चाहिए। ये हमारा श्री यंत्र है जो हम पूजा में रखना भूल गए, इसलिए हमें अपने श्री यंत्र की भी पूजा करना है। ये माँ भूल गए। हे माँ रक्षा करो, 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 हे माँ रक्षा करो। अब हम अपनी माँ की आरती कर रहे हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको नित्यदिन सेवत है विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी जगई उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्याता हृदय सिद्ध फल पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही सुखदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय
प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हे माँ अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो या हमने अधिकता या न्यूनता कर दी हो तो हे माँ हमें क्षमा करो माँ। एक पुष्प हाथ में लेके और माँ से हम अपनी पूजा जो हमने की है उसकी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। हे माँ हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करो, हमारी जो मनोकामना है माँ उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करो। और माँ जो भी आपका व्रत करें सबकी मनोकामना पूर्ण करो। वैभव लक्ष्मी मैया की पूजा बड़े विधि विधान से करना चाहिए। जो माँ सबकी पुकार सुनती है, हमारी तो बहुत जल्दी सुनती है। प्रभु आपकी भी सुने। हे माँ वैभव लक्ष्मी मैया महारानी नमस्ते। जय हो माँ, नमस्ते नमस्ते माँ, नमस्ते। जय हो माँ, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो।